हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के SCERT की किताब इतिहास और नागरिक शास्त्र का पाठ 4 पढ़ेंगे। तो पाठ 4 है नगरीय स्वशासन। तो हमने पिछले वीडियो में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में पढ़ा। जो हमारी पंचायत व्यवस्था है वो 3 स्तरों पर कार्य करती है। कौन कौन से स्तर पर? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो आज की इस वीडियो में हम नगरीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि नगरीय स्वशासन क्या होता है। जैसे कि ग्राम पंचायत जो है, जहां पर 1000 कम से कम 1000 की आबादी होती है वहां पर ग्राम पंचायत होती है, और जहां पर 10,000 की आबादी का क्षेत्र होता है वहां पर नगरीय व्यवस्था होती है। तो आइए देखते हैं। गर्मी की छुट्टी के बाद जब मीरा अपने गांव से शहर जाने लगी तो उसका भाई गोकुल भी मीरा के साथ जाने को तैयार हो गया। गोकुल गांव में ही पढ़ता है। वह पहली बार नगर जा रहा था। उसकी बस ने नगर में प्रवेश किया तो गोकुल आश्चर्यचकित होकर कभी इधर देखता तो कभी उधर, क्योंकि गांव में जो है बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें नहीं थी, ना ही ऐसे गाड़ियां दौड़ती थी। जबकि जो शहर है, शहर में गाड़ियां दौड़ रही थी सड़कों पर, चारों तरफ बहुमंजिला बड़ी बड़ी इमारतें थी। तो इसे देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित था। गोकुल ने कहा, दीदी, नगर में बड़े बड़े मकान और गाड़ियां देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मीरा ने कहा, गांव की अपेक्षा शहर के लोगों की जीवन शैली अलग होती है। यहाँ पर कई कारखाने एवं विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं। लोगों के पास व्यवसाय से अधिक अवसर हैं। अच्छे कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के कारण छात्र छात्राओं की शिक्षा तक पहुंच आसान होती है। उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा शहरों में उपलब्ध है। स्कूल, अस्पताल, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि सभी स्थानों पर कंप्यूटर, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं सभी को उपलब्ध हैं। गोकुल ने कहा, दीदी, यहाँ तो बहुत भीड़ है। सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। तब दीदी ने कहा कि हाँ, यातायात के साधनों का विकास होने के कारण लोग दूर दूर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो दीदी ने दोबारा बताया कि यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, पुल, पार्क, पुस्तकालय, सिनेमा घर हैं। यद्यपि शहरों में समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी शहर के लोगों को समय समय पर कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे कि सड़क पर जाम लगना, जल निकासी की समस्या, पेयजल की कमी, प्रदूषण की समस्या आदि। गोकुल ने कहा कि जब ये समस्याएं आती हैं तो उन्हें दूर करने का काम कौन करता है? तब मीरा ने कहा कि यह काम सभी नगरवासियों को आपसी सहयोग से करना होता है। वे इन समस्याओं पर विचार करते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय सोचते हैं। जिस प्रकार गांव की देखरेख के लिए ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें होती हैं, उसी प्रकार शहरों की देखरेख के कार्यों के लिए नगरीय निकायों का गठन किया जाता है। तो आइए अब हम उन नगरीय निकायों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे बनी खैरागढ़ नगर पंचायत। बहुत पहले खैरागढ़ एक गांव ही था और यहाँ ग्राम पंचायत काम करती थी, यानी कि यहाँ की आबादी जो है वो बहुत कम थी। पर अब यह नगर पंचायत है। जिस समय खैरागढ़ गांव को नगर पंचायत बनाया गया था उसकी आबादी 10,000 थी। यह सरकारी नियम है कि जिस शहर या कस्बे की आबादी 5,000 से 1 लाख के बीच होती है वहाँ नगर पंचायत बन सकती है। इसीलिए खैरागढ़ को नगर पंचायत बनाया गया। आइए जाने, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। हमारे प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, 125 नगर पालिका परिषद हैं एवं 438 नगर पंचायतें हैं। इट मीन्स कितनी है? नगर निगम है 17 और नगर पालिका परिषद है 125 और नगर पंचायतें हैं 438। अब यहाँ पर हम देखेंगे 5,000 से अधिक जनसंख्या होती है वहां पर नगर पंचायत होती है। 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या होती है जहां की वहां पर नगर पालिका परिषद होती है, और 5 लाख से अधिक जनसंख्या होती है वहां पर नगर निगम होता है। अब हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? नगर पंचायत। 5,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पंचायत बनती है। कितने में? 5,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में। इन नगरों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। इन्हें वार्ड कहते हैं। एक नगर पंचायत में 10 से 24 वार्ड होते हैं। प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए अधिशासी अधिकारी होता है जो सरकार द्वारा नियुक्त होता है। अब दूसरे नंबर पर आती है नगर पालिका परिषद।
जिन नगरों की संख्या 1 लाख से 5 लाख हो वहां नगर पालिका परिषद होती है। नगर पालिका में वार्डों की संख्या 25 से 55 होती है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य जनता द्वारा चुना जाता है, इसे वार्ड मेंबर या पार्षद कहते हैं। तो नगर पंचायत का निर्माण कब होता है? जब वहां की जनसंख्या 10,000 से 1 लाख तक हो तो वहां पर नगर पंचायत होती है, और जिन नगरों की संख्या 1 लाख से 5 लाख हो वहां पर नगर पालिका परिषद होती है। नगर पालिका परिषद का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा सीधे तथा उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा होता है। पार्षद किसे कहते हैं? वार्ड मेंबर को पार्षद कहते हैं। सरकार द्वारा नगर पालिकाओं में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। अब हम किसके बारे में जानेंगे? नगर निगम के बारे में। जिन नगरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है वहां नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर निगम में चुने हुए सदस्यों की संख्या 60 से 110 तक होती है। इन सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर अथवा मेयर कहते हैं। महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। प्रत्येक नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, उन्हें नगर आयुक्त कहा जाता है। अब लोगों की क्या क्या समस्याएं होती हैं? रिक्शे से घर जाते समय गोकुल बड़ी उत्सुकता से आसपास देख रहा था। शहर में डामर की पक्की सड़कें थी, गांव की धूल भरी सड़कों से काफी अलग, लेकिन सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे भी थे। रिक्शा गड्ढे में फंस गया। धीरे चलना भैया, गोकुल ने रिक्शे वाले से कहा। तुम्हारे शहर की सड़कें तो बहुत खराब हैं। कई जगह मोहल्ले के लोग नल में पानी न आने के कारण परेशान लग रहे थे। उन्हें देखकर गोकुल ने पूछा, नगर पालिका पानी की व्यवस्था को सुधारती क्यों नहीं? तो रिक्शे वाले ने कहा, क्या करें भैया, पहले जो नगर पालिका परिषद के सदस्य थे उन्होंने कई काम किए। एक पार्क बनवाया, कई पक्की दुकानें भी बनवाई, पर न तो ये सड़कें ठीक करवाई न पानी की समस्या पर कुछ ध्यान दिया। रात के समय इन सड़कों पर अंधेरा होता है क्योंकि स्ट्रीट लाइट को खराब होने पर बदला नहीं जाता है। पार्क की चारदीवारी एक तरफ टूट गई है जिसकी मरम्मत काफी दिनों से नहीं हुई है। कूड़ा कचरा इधर उधर फैला रहता है। समझ में नहीं आता कि किससे शिकायत करें। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले एवं गली में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ले में उतनी ही बार सफाई की जाती है एवं कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? कुछ जगहों की नगर पालिका परिषद या नगर निगम के विरुद्ध शहर के कई लोग शिकायत करते हैं। शिकायत काम न करने के बारे में हो सकती है या पैसों के दुरुपयोग के बारे में। राज्य की सरकार इन शिकायतों के बारे में जांच करती है। यदि जांच में शिकायत सही निकली तो राज्य सरकार उस नगर पालिका परिषद या नगर निगम को भंग कर सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम के कार्य। तो ये है यहाँ पर नगरीय निकायों के कार्य। पार्क की व्यवस्था करना यानी कि पार्क बनवाना, बिजली की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, साफ सफाई की, तो ये सभी जो कार्य हैं ये नगरीय निकायों के कार्य हैं। क्षेत्र पंचायत की तरह नगरीय संस्थाएं भी अपनी समितियां बनाते हैं। ये समितियां अलग अलग कार्य करती हैं, जैसे कि पानी की व्यवस्था समिति, सफाई समिति, स्वास्थ्य समिति आदि। वार्ड मेंबर इन समितियों के सदस्य होते हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कार्य निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर ये कुछ कार्य दिए गए हैं, तो देखते हैं। सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी यानी कि लाइट की व्यवस्था कराना, शहर की साफ सफाई करवाना, कचरा उठवाना, बाजार एवं सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था कराना, काजी हाउस, आवारा यानी कि घुमंतु मवेशियों की देखरेख करना, शहर में होने वाले जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखना, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण, पानी की सफाई आदि का काम करवाना, पुस्तकालय, पाठशाला, बाग बगीचे, पार्क आदि बनवाना। तो ये सभी जो है नगरीय निकायों के कार्य हैं। अब यहाँ पर है कि चर्चा करिए नगरों में पार्क होना क्यों आवश्यक है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की आय के साधन, इन्हें कहाँ से इनकम होती है? शहर में जिनके निजी मकान या जमीन है उन्हें मकान पर टैक्स देना पड़ता है। यह कर उस शहर का नगरीय निकाय इकट्ठा करती है। पानी, सड़क, बिजली और शहर की सफाई के लिए लोगों से महीने का टैक्स या कर वसूल लिया जाता है। शहर में जो दुकान लगाता है उसे अपनी दुकानदारी के लिए टैक्स भरना पड़ता है। मनोरंजन के साधनों जैसे कि फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि पर भी इन संस्थाओं द्वारा कर वसूला जाता है। इन करों के अलावा सरकार से अनुदान भी मिलता है। अब यहाँ पर हम जानेंगे अमृत योजना के बारे में, यानी कि AMRUT, अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन।
शहरी विकास की महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना 2015 में आरंभ की गई, यानी कि AMRUT योजना को कब शुरू किया गया? 2015 में। मिशन के प्रमुख कार्य जलापूर्ति, सीवरेज, हरित क्षेत्र एवं पार्क, स्वच्छ शहरी यातायात एवं क्षमता विकास है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नगरीय निकाय क्या होता है, यानी कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की व्यवस्था कैसे की जाती है, इसका चुनाव कैसे होता है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो अब आपके पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.